हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एक बुक को रिव्यू करने जा रहे हैं। इस स्पेशल सेगमेंट में हम जियोलॉजिकल बुक्स को रिव्यू करते हैं। और आज हम जो बुक डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप देख सकते हैं, ये है मेरे पास जॉन डी विंटर, प्रिंसिपल्स ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी। बहुत ही फेमस बुक है, तो इसको हम रिव्यू करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, इस सेगमेंट में जो भी डिस्कशन मैं करता हूँ वो मेरी पर्सनल थिंकिंग है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। इसके थ्रू ना तो मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए ये डिस्कशन करता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स को एक आइडिया ये रहे कि ये पर्टिकुलर बुक जो है आपके लिए कितनी यूज़फुल है और किस तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस डिस्कशन में हम इस बुक का कंटेंट देखेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी जो बुक की लैंग्वेज है वो किस टाइप की है और किस लेवल के स्टूडेंट के लिए बेस्ट है ये बुक। यूटिलिटीज़ क्या क्या हैं, स्टूडेंट्स को किस पर्पज़ के लिए इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम जो है इसको डिस्कस करके चलेंगे इस डिस्कशन में। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कवर पेज है, फ्रंट पेज, और ये इसका बैक पेज है इस तरीके से। और ये आप थिकनेस देख सकते हैं, काफ़ी साइजेबल बुक है ये। ओके, तो सबसे पहले इसको ओपन करके अगर हम देखें तो ये पीरियोडिक टेबल दी हुई है, कुछ यूनिट एंड कांस्टेंट दिए हुए हैं, तो ये भी यूजफुल चीज़ है। और उसके बाद फ्रंट पेज अगर हम देखें, फ्रंट पेज पे टाइटल है, और यहाँ पे जो मेरे पास एडिशन है ये सेकंड एडिशन है, और जिसका यहाँ पे रेट दिया हुआ है 625 रुपीज़ जो है इसका प्राइस है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा PHI पब्लिकेशन के द्वारा ये पब्लिश की गई है। ओरिजिनल बुक जो USA में, क्योंकि जॉन डी विंटर साहब जो हैं वो USA में प्रोफेसर हैं व्हाइटमैन यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे जो इसका प्राइस है, वो जो एडिशन है ओरिजिनल एडिशन, उसका रेट जो है अबाउट 7,000 रुपीज़ है, ठीक है। तो इंडियन एडिशन आप ले सकते हैं। उसके बाद कंटेंट अगर देखें हम, कंटेंट में बेसिकली बुक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इग्नियस पेट्रोलॉजी एंड मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी। तो इग्नियस पेट्रोलॉजी को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है, कंटेंट में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो फर्स्ट 20 चैप्टर्स हैं वो इग्नियस पेट्रोलॉजी को डिवोट किए गए हैं, और नेक्स्ट जो टोटल इसमें आप देख पाएंगे 30 चैप्टर्स हैं। तो लास्ट 10 चैप्टर जो हैं वो मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी को कवर करते हैं। उसके बाद लास्ट में कुछ अपेंडिक्स भी दी हुई हैं, वो भी काफ़ी यूजफुल है। एक तो इसमें पर्टिकुलरली CIPW नॉर्म्स जो दिए हैं, और फर्स्ट अपेंडिक्स जो है उसमें एस्टिमेटिंग द डेंसिटी एंड विस्कोसिटी ऑफ द सिलिकेट मेल्ट, ओके। और लास्ट में इंडेक्स भी दिया हुआ है, किसी पर्टिकुलर टर्म को आप वहाँ से जो है सर्च कर सकते हैं। अब जो प्रीफेस है, प्रीफेस के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। आप जब भी कोई बुक पढ़ते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्रीफेस आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि प्रीफेस में ये मेंशन होता है कि राइटर का क्या पर्पज़ है उस बुक को लिखने का, और किस तरीके से आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत स्टूडेंट जो है प्रीफेस को पढ़ते होंगे। प्रीफेस अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो राइटर हैं उनके एक्चुअल जो थिंकिंग है उस बुक को लिखने की, वो प्रकट होती है। तो इस जो प्रीफिक्स दिया गया है इस बुक का, उसमें राइटर ये मेंशन करते हैं कि ये बुक जो है जहाँ पे कंबाइंड इग्नियस और मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी में कंबाइंड कोर्स पढ़ाया जाता है वहाँ पे भी यूज़फुल है। अगर अलग अलग कोर्सेज के तौर पे पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे भी काफ़ी यूज़फुल है। और बेसिकली राइटर ने जो है यहाँ पे फोकस ये किया है कि आप जो पेट्रोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उसको आप किस तरीके से समझ सकते हैं, और जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं पेट्रोलॉजी के उसको एक्चुअल में फील्ड में आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं रॉक एक्सपोजर को अंडरस्टैंड करने के लिए, ओके। जो टेक्निक्स हैं उनको भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, और जो बुक का जो पैटर्न है वो यहाँ पे प्रीफेस में मेंशन किया हुआ है, ओके।
अभी अगर हम स्टार्टिंग का देखें, इसका जो फर्स्ट पार्ट है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। पार्ट फर्स्ट में जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं, पार्ट फर्स्ट इग्नियस पेट्रोलॉजी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है सम फंडामेंटल कंसेप्ट्स, तो आप देख सकते हैं बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट से जो है चैप्टर स्टार्ट किया गया है और पार्ट स्टार्ट किया गया है। यहाँ पे जो मुझे स्पेशली अच्छी चीज़ लगी, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस दे रखे हैं कि हम ये क्वेश्चन जो है कवर करेंगे या इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इन कंसेप्ट को समझेंगे। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट चैप्टर की हम बात करें, वहाँ पे जो फर्स्ट कंसेप्ट है इसमें, व्हाट इज़ द इग्नियस पेट्रोलॉजी एंड व्हाट टेक्निक्स आर यूज्ड टू स्टडी द इग्नियस रॉक्स। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है इसका, व्हाट इज़ द अर्थ मेड ऑफ एंड व्हाट आर द मेजर सब डिवीजन ऑफ द अर्थ इंटीरियर। तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट की गई है बुक। हाउ डिड द अर्थ फॉर्म, अर्थ की फॉर्मेशन के बारे में भी बताया गया है। हाउ डू द कंडीशन ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर वेरी विद इन द अर्थ। तो जो जियोथर्मल ग्रेडियंट और जियोबारिक ग्रेडियंट की बात करते हैं, अर्थ में जब हम सब सरफेस में जाते हैं तो टेम्परेचर प्रेशर किस तरीके से वेरी करते हैं। और लास्ट जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है, इफ़ वी कैन constrain what compose the earth and condition at depth, what can be initially conclude about the melting and the generation of igneous rocks। ओके, तो हर चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, या जिनको हम कह सकते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है और आउटकम क्या रहेंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने के बाद उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर 5 आप देख सकते हैं, एन इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स। ओके, यहाँ पे भी स्टार्टिंग में क्वेश्चन रखे गए हैं, तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न में जो है बुक लिखी गई है। और जो मेन टॉपिक हैं जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं वो चैप्टर वाइज मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो पार्ट 1 इग्नियस पेट्रोलॉजी है, उसमें जैसा कि मैंने बताया सम फंडामेंटल कंसेप्ट से चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर सेकंड में क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ इग्नियस रॉक्स दिया हुआ है। उसमें अलग अलग टाइप का जो क्लासिफिकेशन है, IUGS क्लासिफिकेशन है या अदर टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो कवर किए गए हैं। उसके बाद टेक्सचर के बारे में बात करती है बुक, टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक्स कौन कौन से हैं। आफ्टर दैट फोर्थ चैप्टर जो है इग्नियस स्ट्रक्चर एंड फील्ड रिलेशनशिप, ये टॉपिक आप इसमें देख सकते हैं। चैप्टर 5 जो है दैट इज डिवोटेड टू एन इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स, और इसमें थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बिल्कुल स्टार्टिंग से एनर्जी के बारे में, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, गिब्स फेज रूल क्या है, तो वो सारी चीज़ें जो है थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है, वो सारी चीज़ें कवर की गई है। फिर फेज रूल के बारे में, और फेज रूल जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है इग्नियस पेट्रोलॉजी को समझने के लिए। 1 कंपोनेंट एंड 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए 6 चैप्टर जो है डिवोटेड किया गया है, और मल्टी कंपोनेंट सिस्टम के लिए 7th चैप्टर जो है इसमें मेंशन करता है, जो टर्नरी फेज डायग्राम है। चैप्टर 8 जो है वो केमिकल पेट्रोलॉजी के बारे में बात करता है कि जो इग्नियस रॉक्स हैं उसमें मेजर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, माइनर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। फिर चैप्टर 9 जो है केमिकल पेट्रोलॉजी के सेकंड पार्ट को डील करता है, ट्रेस एलिमेंट्स एंड आइसोटोप्स के बारे में, जिसमें आप पढ़ सकते हैं। चैप्टर 10 जो है मेंटल मेल्टिंग एंड जनरेशन ऑफ बेसाल्टिक मैग्मा। ओके, तो चैप्टर 10 में जो है कि जो इग्नियस रॉक्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, उसका जो ओरिजिनल मटेरियल है जो मैग्मा है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है। आफ्टर दैट 11th चैप्टर जो है मैग्मा डाइवर्सिटी के बारे में बात करता है कि जो मैग्मा है उसमें किस तरीके से मॉडिफिकेशन होते हैं टाइम के साथ, और उसके पाथ के साथ किस तरीके के मॉडिफिकेशन होते हैं। देन कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस किए गए हैं। चैप्टर नंबर 12 में लेड मैफिक इंट्रूजन्स की बात की गई है। ओके, चैप्टर 13 जो है मिड ओशनिक रिज वोल्केनिज्म के बारे में है। चैप्टर 14 में ओशनिक इंट्राप्लेट वोल्केनिज्म की बात की गई है। चैप्टर नंबर 15 जो है दैट इज डिवोटेड टू कॉन्टिनेंटल फ्लड बेसाल्ट, सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 16 जो है वो सबडक्शन रिलेटेड जो इग्नियस एक्टिविटी है उनके बारे में बात करता है, जैसे आइलैंड आर्क है या आइलैंड आर्क वोल्केनिक रॉक्स एंड मैग्मा सीरीज। ओके, तो ये इस तरीके से आप जो है कंटेंट में काफ़ी डिटेल में देख सकते हैं कि इग्नियस पेट्रोलॉजी के हर एस्पेक्ट को
टच किया गया है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। फिर सबडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी पार्ट सेकंड में जो है कॉन्टिनेंटल आर्क के बारे में बात की जा रही है। ग्रेनेटोइड रॉक्स के बारे में चैप्टर नंबर 18 में लिखा है, और चैप्टर नंबर 19 का जो टाइटल है दैट इज कॉन्टिनेंटल एल्कलाइन मैग्मेटिज्म। ओके, कार्बोनाटाइट के बारे में भी इस चैप्टर में बताया गया है, और हाईली पोटासिक रॉक्स जो हैं उसके बारे में भी लाइक लैम्प्रोइड्स के बारे में बात की गई है, लैम्प्रोफायर्स के बारे में बात की गई है। चैप्टर नंबर 20 जो है वो अनऑर्थोसाइट को डिवोटेड है। ओके, तो इस तरीके से इग्नियस पेट्रोलॉजी अच्छे से कवर की गई है। जो सेकंड पार्ट है वो रिलेटिवली कम है, लेकिन उसका रीज़न भी बेसिकली ये रहता है कि जो मेटामॉर्फिक प्रोसेसेस हैं वो इतने ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं हैं। ठीक है, तो ये प्रीफेस में भी जो राइटर हैं उन्होंने मेंशन किया है। सेकंड पार्ट जो चैप्टर नंबर 21 टू ऑनवर्ड्स आता है चैप्टर नंबर 30 तक, उसमें मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी डील की गई है। तो स्टार्टिंग में मेटामॉर्फिज्म का इंट्रोडक्शन दिया गया है, मेटामॉर्फिज्म किस तरीके से होता है, कौन कौन से एजेंट्स हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं। टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म के बारे में बताया गया है, प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ मेटामॉर्फिज्म, टाइप ऑफ प्रोटोलिथ। ठीक है, चैप्टर नंबर 22 जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करता है। इसमें फोलिएटेड एंड नॉन फोलिएटेड जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है या स्पेसिफिक मेटामॉर्फिक रॉक टाइप्स। ओके, चैप्टर नंबर जो 23 है स्ट्रक्चर और टेक्सचर के बारे में बात करता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स के स्ट्रक्चर और टेक्सचर के बारे में। फिर स्टेबल मिनरल असेंबलीज डिस्कस किया गया है चैप्टर नंबर 24 में। 25 में मेटामॉर्फिक फेसिस एंड मेटामॉर्फ्ड मैफिक रॉक्स उनकी बात की गई है। चैप्टर नंबर 26 में मेटामॉर्फिक रिएक्शंस की बात की गई है, और चैप्टर नंबर 27 जो है वो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मेटामॉर्फिक रिएक्शंस। ये चैप्टर जो हैं आई विल से 26 और 27 चैप्टर जो हैं वो एक बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन और बहुत अच्छे से आई विल से कि इंटरकनेक्टेड हैं और बहुत अच्छे से उसको मैनेज किया गया है, उसको समझाया गया है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक यूजुअली आपको जो आप रिलेटिवली अगर पेट्रोलॉजी में अदर राइटिंग्स देखेंगे उनमें इतने डिटेल में कवर नहीं किया जाता जितना इस बुक में कवर किया गया है। ठीक है, फिर 28 चैप्टर जो है मेटामॉर्फिज्म ऑफ पैलिटिक सेडिमेंट्स की बात करता है, और 29 में मेटामॉर्फिज्म ऑफ कैलकेरियस एंड अल्ट्रामैफिक रॉक्स, एंड लास्ट चैप्टर जो है मेटामॉर्फिक फ्लूइड्स, मास ट्रांसपोर्ट एंड मेटासोमेटिज्म। ओके, तो इस तरीके से जो है पूरे सिलेबस को डिवाइड किया गया अलग अलग चैप्टर्स में। तो मुझे नहीं लगता कि इग्नियस पेट्रोलॉजी और मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी का कोई एस्पेक्ट ऐसा है खास करके जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को कवर करना होता है वो इसमें अनटच है। लगभग हर एस्पेक्ट को जो है टच किया गया है। और नेक्स्ट जो मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ, जो यूटिलिटीज़ की मैं बात कर रहा था कि आप किस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि प्रीफेस में राइटर ने खुद मेंशन किया हुआ है कि ये अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल बुक है। और एक चीज़ जो मुझे इसमें लगा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, लैंग्वेज जो है बुक की अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को थोड़ी टफ लग सकती है अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, और पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को ये एक आई विल से कि मस्ट रीड राइटिंग है, इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इग्नियस और मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी के कंसेप्ट को समझने के लिए ये एक प्रकार से आई विल से कि बहुत स्टूडेंट हैं जो रेफ़र करते हैं, और एक अच्छा रेफरेंस माना जाता है अगर जियो कम्युनिटी में मैं बात करूं इस बुक का। और जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है लाइक गेट और नेट, तो आपको इस बुक में से कई बार डायरेक्ट जो है डाटा या क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, जो कि आप अगर रेफरेंसेस देखेंगे तो वहाँ पे शायद आपको इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन ना मिले। तो काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड की बुक ये मानी जाती है, और इसको आपको थ्रू आउट पढ़ना पड़ेगा क्योंकि चैप्टर जो हैं अगर आप
रिलेटिवली लेटर चैप्टर्स में अगर आप देखेंगे तो पहले वाले चैप्टर्स को रेफ़र किया गया है कि हमने उस चैप्टर में ये चीज़ स्टडी की थी। तो अगर आप इसको थ्रोली पढ़ेंगे स्टार्टिंग के चैप्टर से, पहले इग्नियस पार्ट फिर मेटामॉर्फिक पार्ट, इस तरीके से अगर लेके चलेंगे तो आप इसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, इससे पहले अगर आप इसकी इग्नियस या मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी की एक बेसिक बुक पढ़ना चाहते हैं तो आई विल से कि जो एलर बलाट की बुक है पेट्रोलॉजी, जिसमें इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक तीनों एस्पेक्ट को कवर किया गया है, वहाँ से आप जो है इग्नियस पेट्रोलॉजी को आप पढ़ना शुरू करें। वहाँ से आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी इग्नियस और मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी की। उसके बाद आप जो है ये बुक स्टार्ट करें। अगर आप डायरेक्ट इस बुक से स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टफ लगे। ओके, तो इस बुक को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं तो पहले आप किसी बेसिक बुक से स्टार्ट करें, उससे आपकी एक प्रोसेसेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग बनेगी और क्यूरियोसिटी होगी। वो क्यूरियोसिटी जो आपकी यहाँ पे रिजोल्व हो जाएगी, यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है रिजोल्व हो जाएंगे। तो ये मेरा रिव्यू था इस बुक के बारे में। नेक्स्ट एपिसोड में हम किसी और बुक का रिव्यू करेंगे, जियोलॉजिकल बुक का। आप कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप किस बुक का रिव्यू चाहते हैं, और अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो इसके बारे में भी आप अपना अनुभव जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो नई वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जियोलॉजिकल बुक्स के बारे में जानकारी हो और वो जो है एक अच्छा रेफरेंस फॉलो कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, बी हैप्पी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।